सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। योग दर्शन की 19वीं कक्षा है। योग दर्शन में प्रथम पाद पढ़ रहे हैं, उसमें 34वें सूत्र तक हो गया था। आज 35वें सूत्र से पढ़ेंगे। तो हमारा ये जो प्रकरण चल रहा है चित्त परिकर्म। परिकर्म परिकर्म का अर्थ चित्त को परिष्कार करने के लिए कुछ कर्म बताए गए हैं। तो अलग अलग उपाय यहाँ पर बता रहे, तो एक एक उपाय बताएंगे। तो 34वें सूत्र में बताया था प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम प्राणस्य। तो प्राणायाम का तो दूसरे पाद में वर्णन करेंगे, योग का जो चौथा अंग है, फिर इसको अलग से क्यों बताएं। एक तो प्राणायाम का जो विधान है उस विधि पूर्वक करना प्राणायाम एक अलग चीज़ है। केवल श्वास को छोड़ना अथवा केवल श्वास को रोकना, इतने मात्र से भी चित्त एकाग्र होता है, चित्त में स्थिति प्राप्त होती है, इसलिए यह अलग से दिया है। बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति और विषयाक्षेपी। इसके अतिरिक्त भी यदि हम प्राण को फेंकते हैं, रोकते हैं, उनसे भी चित्त एकाग्र हो सकता है। तो जो अलग अलग विधाएं सब सिखाते हैं, तो वो बहुत सारा प्रचलन है ना, लोग कल प्राणायाम ही कराते हैं, घंटों तक प्राणायाम कराते हैं। प्राणायाम क्या, वो श्वसन क्रिया कराते हैं। उन श्वसन क्रियाओं के द्वारा थक जाते हैं और मन में अन्य क्रिया करने की इच्छा नहीं होती, तो शांत हो जाता है। वो भी एक प्रकार का साधन है। इस दृष्टि से इसको अलग से रखा है। तो इसको विशेष साधन के रूप में रखा है, चित्त के एकाग्र करने के लिए, चित्त को स्थिर करने के लिए एक अलग उपाय है। और प्राणायाम में तो वह अलग लाभ है। प्राणायाम से जो चित्त का आवरण आदि नष्ट होते हैं, वो विधिवत पूरा जो बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति आदि करने से वो अलग लाभ है। ये तात्कालिक रूप से चित्त को एकाग्र करने के लिए ये भी एक उपाय है, इसलिए इसको अलग से वर्णन किया। स्वामी जी, ये विधारण जो है ये रोकना है अथवा लंबा गहरा श्वास ले लेना है, जैसे कि प्रच्छेदन में छोड़ देते हैं लंबा श्वास, ऐसे विधारण हमको लंबा श्वास ले लिया और फिर उसको रोकना है वहाँ पर या नहीं रोकना है? विधारणम का अर्थ प्राणायाम कह दिया। विधारणम बराबर प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है, श्वास प्रश्वास के गति को विच्छेद कर देते हैं। जो विच्छेद की स्थिति है उसको यह विधारण कहते हैं। श्वास प्रश्वास चल रहा है वो नहीं, श्वास प्रश्वास का गति जब विच्छेद हो जाए, रुक जाए, चाहे अंदर रुके बाहर रुके कहीं भी रुके, रुक गया, तो उसका नाम है प्राणायाम। ऐसे मतलब ये स्तंभ वृत्ति की तरह का है? चित्त स्तंभ वृत्ति की तरह का प्राणायाम है ये विधारण? प्राणायाम में तो इसमें तो सब आएंगे। प्राणायाम में तो तीनों आएंगे ना, चारों आएंगे। अच्छा, विधारणम में तीनों प्राणायाम आ जाए, चारों प्राणायाम आ जाएंगे, और प्रच्छर्दन में केवल तेजी से सांस छोड़ देना। श्वास को केवल बाहर फेंकना। एक होता है ना, जैसे आपने बाहर फेंका, फिर रोका, फिर धीरे धीरे ग्रहण किया, वो एक प्रक्रिया होती है। यहाँ फेंकने की केवल प्रधानता है और बाकी बातें नहीं है। श्वास को तीव्र गति से फेंकना, बस इतना मात्र है।
चलो आगे पढ़ते हैं। ध्वनि ठीक आ रही है सबको? देखो आवाज थोड़ी बढ़ सकती है तो। ओ 35वां सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र बोलिए। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषयवती, विषयवती का अर्थ था विषय वाली, और एक किसका विशेषण है? प्रवृत्ति। विषयवती व प्रवृत्ति, ऐसे प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ यहाँ वो वाला प्रवृत्ति नहीं है, न्याय दर्शन का प्रवृत्ति नहीं है। न्याय दर्शन में प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? क्रिया। यह वृत्ति का अर्थ चित्त वृत्ति जो है वही बात है। तो प्रकर्ष वृत्ति प्रवृत्ति, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न, विषय वाली जो प्रवृत्ति है अर्थात उत्कृष्ट वृत्ति है, उत्पन्न होती है। मनसा स्थिति निबंधनी, वो मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। सूत्रार्थ हो गया। विषयवती प्रवृत्ति, विषय वाली ये जो प्रवृत्ति है उत्पन्न होती है, ये मन की स्थिति को निबंधनी, स्थिर कर देती है, टिका देती है, स्थिरता कर देती है। जैसे कभी मन चंचल हो तो लोग क्या करते हैं? जिसको जिस विषय में रुचि है उसमें जाता है। किसी को खाने पीने में रुचि है तो मन आज कुछ ठीक नहीं लग रहा तो जाएगा बढ़िया होटल में भोजन करेगा तो मन कुछ स्थिर हो जाएगा। किसी को फिल्म देखने में मज़ा आता है तो फिल्म देखने चला जाता है। जिसको जिस विषय में रुचि है, मन चंचल हो रहा है, मन लग नहीं रहा, मन उखड़ रहा है, तो व्यक्ति उस विषय को सेवन करता है, और उस विषय को सेवन करने से उसके मन की स्थिति बन जाती है, ऐसे अनुभव होता है। उसको यहाँ पर उदाहरण के रूप में बता रहे। मन में यदि बहुत सारी वृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, मन को टिका ही नहीं पा रहे, तो कैसे करें? तो आपको जिस काम में रुचि है उस रुचिकारक काम को लेंगे तो मन स्थिर हो जाता है। किसी को पढ़ने में रुचि है, जैसे ही मन उखड़, वो कहते हैं ना कि भाई अन्य काम करते करते थक जाए तो फिर इसको ले लेते हैं, तो इसमें उनको विश्राम भी हो जाता है, मन एकाग्र भी हो जाता है। योग दर्शन में जिसको रुचि है, अन्य कार्य में मन नहीं लग रहा तो योग दर्शन पुस्तक खोलेगा, बैठेगा तो उसका मन एकाग्र हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा। तो ऐसे ये विषयवती व प्रवृत्ति, विषय वाली जो प्रवृत्ति है, प्रकृष्ट वृत्ति, ये भी एक वृत्ति है। ये चित्त वृत्ति निरोध नहीं है, लेकिन ये एक वृत्ति है। विशेषता क्या है कि चित्त में तरह तरह की वृत्तियां उत्पन्न हो रही है, चंचल है, मन स्थिर हो ही नहीं रहा। अब मन में ऐसे जो चंचलता है, अस्थिरता है, उसको हटाकर एक में कम से कम हो गया, ये भी एक वृत्ति है, लेकिन अनेकों से हटकर एक में स्थिर हुआ। तो इसी प्रकार के वृत्ति से भी मन की स्थिति निबंधनी, बंधने वाली होती है। ये सब प्रवृत्ति के विशेषण है। विषयवती प्रवृत्ति, उत्पन्न प्रवृत्ति, स्थिति निबंधनी प्रवृत्ति, स्थिति को बांधने वाली ये प्रवृत्ति होती है। और व्यक्ति को जिस विषय में रुचि है उस विषय में जब लगा रहता है तो बाकी सब भूल जाता है। एक में इतना मन तल्लीन हो जाता है, पूरी दुनिया को भूल जाता है। वो भी एक वृत्ति है, वो भी एक विषय है, लेकिन एक विषय होने पर भी अन्य सभी विषयों से मन हटकर एक में टिक गया। तो इसलिए ये मन को स्थिर करने का एक उपाय है। ये जो आप लोगों ने सुना होगा त्राटक करते हैं, वो क्या है? वो भी एक विषय है। दीपक जला दिया,
दीपक जलाकर उसको देखते रहते हैं, तो देखते रहने से मन एकाग्र हो जाता है, वही एक विषय बना रखे। ये सब इसी प्रकार के आएंगे। कोई यहाँ अपने भ्रुकुटी में ध्यान करता है, वो एक जगह पर लगाता है तो उस विषय में मन स्थिर हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग ऐसा विषय है, किसी भी विषय में मन को स्थिर करते हैं तो मन वहाँ टिक जाता है। मन को टिकाने वाली ये जो वृत्ति होती है, इसको यहाँ पर बता रहे हैं। आगे देखिए, भाष्य पढ़ते, नासिकाग्रे धारयतः अस्य या दिव्य गंध संवित स गंध प्रवृत्ति। नासिका के अग्रभाग में धारणा करने वाले का धारयतः अस्य या दिव्य गंध संवित, जो दिव्य गंध की संवित, संवित का अर्थ बोध, ज्ञान, संवित, सम्यक वित्त सम्यक। आप नासिका के अग्रभाग में मन को स्थिर करेंगे, पूरा टिका देंगे, तल्लीन होकर एकाग्र करेंगे तो दिव्य गंध की अनुभूति होगी। अनुभूति को यहाँ पर कहा सम्मित, या दिव्य गंध सम्मित अनुभूति सा गंध प्रवृत्ति, उसका नाम है गंध प्रवृत्ति। पंक्ति समझ में आ गई? इसको नहीं आया पूछो, क्योंकि इसके आधार पर आगे की पंक्तियां हैं। एक पंक्ति समझ में आ गई तो आगे सब समझ में आ जाएंगे। आगे देखिए, जीवाग्रे रस सम्मित, पूरी पंक्ति ऐसे हो जाएगी। जीवाग्रे धारयतः अस्य या दिव्य रस सम्मित सा रस प्रवृत्ति, पूरा वाक्य तो ऐसे बनेगा। अनुवृत्ति होती है तो पहले वाक्य में पूरा बता दिया, आगे थोड़ा सा बता दिया, उससे काम चल जाता है। जिहा के अग्रभाग में मन को यदि धारण कराएंगे, मन को जिहा के अग्रभाग में टिकाएंगे तो दिव्य रस की अनुभूति होगी। खाने पीने से तो एक रस का अनुभव होता है, बिना खाए पिए जिहा के अग्रभाग में मन को स्थिर करेंगे, एकाग्र करेंगे तो दिव्य रस का आपको ज्ञान होगा, बोध होगा। रस सम्मित, तालु नहीं रूप सम्मित, तालु में यदि धारणा लगाएंगे, मन को स्थिर करेंगे तो रूप का बोध होगा, उसका नाम रूप प्रवृत्ति है। जिह्वा मध्य स्पर्श सम्मित, जिह्वा के मध्य भाग में मन को स्थिर करेंगे, एकाग्र करेंगे तो वहाँ पर दिव्य स्पर्श की अनुभूति होगी, वो स्पर्श प्रवृत्ति है। जिह्वा मूले शब्द सम्मित इति एता वृत्तयः उत्पन्नाः चित्तं स्थितो निबध्नति निबध्नति निबध्नन्ति। जिह्वा मूल में मन को धारणा में स्थिर करने से शब्द सम्मित शब्द का ज्ञान होता है, दिव्य शब्द का ज्ञान होगा, उसको शब्द प्रवृत्ति कहेंगे। इति एता वृत्तयः, कितनी वृत्तियां हो गई? कितनी हो गई? 5। तो ये जो 5 वृत्तियां बताए हैं, इति एता वृत्तयः, जिह्वा मूल्य शब्द सम्मित, यहाँ अल्प विराम लगा दीजिए। जिह्वा मूल्य शब्द सम्मित, द के बाद अल्प विराम लगा दीजिए। इति एता वृत्तयः, ये सारे के सारे वृत्तियां उत्पन्ना, वृत्तयः उत्पन्ना, क्या अर्थ है? उत्पन्न हुई वृत्तियां, उत्पन्न को पहले लगा, विशेषण है। ऐसे जो उत्पन्न हुई वृत्तियां हैं, चित्तम, चित्त को, स्थितो, स्थिति का क्या अर्थ है प्रसाद जी? स्थिति मतलब, स्थिति मतलब क्या कह रहे हैं? स्थिरता। तत्र स्थितौ यत्नाभ्यास, वहाँ में स्थिति शब्द आया था। तो स्थिति, स्थिरता, मन को स्थिर करने में, मन को एक निश्चित स्थान पर
निबध्नन्ति, बांध देते हैं। कर्ता कौन है? श्याम सुंदर जी, कौन बांधता है? आत्मा बांधता। हाँ जी, विघ्नेश जी। वृत्तय, ये जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां मन को बांध कर रखते हैं, उसी में लगाए रखते हैं, इधर उधर जाने नहीं देते हैं। आप ये नहीं कहना है तो जड़ है, तो जड़ होने से अलग चीज है। तो ये जो वृत्तियां उत्पन्न होती है, दिव्य रस का ज्ञान होगा, दिव्य गंध का ज्ञान होगा, तो उसी में व्यक्ति का मन लगा रहता है, उससे हटना नहीं चाहता, मन उसी में बंधा हुआ रहता है। आगे देखिए, एक लाभ तो ये बताया। दूसरा का संशयम विधमंती, संशय का विनाश करते हैं। संशय बना रहता है ना, प्राय करके व्यक्ति को संशय बना रहता है, पता नहीं मैं ध्यान करता हूँ, परमात्मा मेरे ध्यान को, उपासना का सुनता है नहीं सुनता है, तज्जपस्त अर्थभावनम तो कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं परमात्मा सुन भी रहा है नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा तो बेकार के मैं खाली खाली क्यों समय खराब कर रहा हूँ, ऐसे विचार आते हैं। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपके मन में जो जो संशय है वो सब हटेंगे, करने से हटेंगे। केवल शाब्दिक रूप में हाँ ऐसे होता है क्या, नहीं होता है तो काल्पनिक है, कहने से नहीं होगा, करके देखो, न होगा तब आप बता सकते हैं। किया नहीं, केवल बुद्धि से शाब्दिक रूप से चिंतन करके कह दिया नहीं ऐसे होगा नहीं, यह असंभव है, तो संशय बना रहता है। तो करने से संशय दूर होते हैं। समाधि प्रज्ञायाम च द्वारे भवन्ति, समाधि प्रज्ञा में, समाधि प्रज्ञा के विषय में द्वारे भवन्ति, द्वारे भवन्ति, अद्वारम द्वारम भवन्ति, द्वारे भवन्ति। समाधि प्रज्ञा, समाधि के दरवाजे पर आपको लेकर पहुंचा देते हैं। ऐसे ऐसे अभ्यास करेंगे तो समाधि के दरवाजे तक आप पहुंच जाएंगे। जो करेगा नहीं, केवल पढ़ेगा, तो समाधि के दरवाजा तक भी नहीं पहुंच सकते। करेंगे तो यही अभ्यास आपको समाधि तक पहुंचा देंगे। द्वारी भवन्ति। आगे देखिए, एतेन, एतेन क्या अर्थ है? हाँ, इन प्रवृत्तियों के द्वारा, जब ऐसे ऐसे प्रवृत्तियों का अभ्यास करेंगे, इस अभ्यास के द्वारा चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप रश्म्यादिषु प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवती एव वेदितव्या। जैसे आपको अभी बताया, नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में, तालू में, जिह्वा के मध्य में, जिह्वा के मूल में धारणा करना। ऐसे ही कोई चंद्र में भी कर सकता है, आदित्य सूर्य में कर सकते हैं, अन्य ग्रह ज्योतिष शिविर में आप सबने भाग लिया, कौन से ग्रह दिखा, वो छत के ऊपर दिखा रहे थे ना आपको सब, मंगल शुक्र बृहस्पति सब आपने देखा, तो उसमें कोई धारणा लगाएगा तो ग्रह हो गया। मणि, जो आपको मैंने त्राटक का बताया, त्राटक में तो दीपक जलाते हैं और बिना पलक झपकाए उसको देखते रहते हैं। ऐसे ही अपने भ्रू मध्य में धारणा लगाते हैं, और भी कई धारणा लगाते हैं। कई लोग लाइट जला देते हैं और लाइट को कागज में बंद करके छेद कर देते हैं, उससे उस छेद से रोशनी आती है, उसी रोशनी को देखते रहते हैं, वो भी एक प्रवृत्ति है। और कई लोग दीवार पूरा वाइट होता है तो उसमें काला बिंदु लगा देते हैं और उसको देखते रहते हैं, वो सब क्या एक एक प्रवृत्ति है। प्रदीप रश्मि, तो आजकल लाइट होगा तो लाइट की किरण में ऐसे करते हैं, तो दीपक की रश्मि का यह वर्णन है। तो प्रदीप रश्मि आदिषु प्रवृत्ति उत्पन्न, उत्पन्न हुई प्रवृत्ति विषयवती एव, विषयवती, वो भी विषयवती प्रवृत्ति माननी है, वहां भी चित्तवृत्ति निरोध नहीं है,
भले कोई व्यक्ति दीपक को देखकर मन को एकाग्र कर दिया, लेकिन वो अभी चित्त वृत्ति निरोध योग समाधि नहीं हुई है, वो भी एक वृत्ति ही है। तो भाष्यकार कह रहे हैं विषयवती एवं वेदितव्य, उसको विषयवती प्रवृत्ति ही जानना चाहिए। यहाँ तक हो गया। अगला परिच्छेद याद करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यद्यपि ही तत् तत् शास्त्र अनुमान आचार्य उपदेशैः अवगतम अर्थतत्वम सद्भूतम एव भवति। कहते हैं यद्यपि जबकि तत् तत् उस शास्त्र एक, अनुमान प्रमाण दो और आचार्य का उपदेश तीन, इन तीनों के द्वारा अवगतम अर्थतत्वम जाना हुआ विषय, कोई बात आपने शास्त्रों से पढ़ा है, कोई बात आपने आचार्य के उपदेश से पढ़ा है, कोई बात अनुमान प्रमाण, कल्पना नहीं, अनुमान प्रमाण से जो बात हमको ज्ञात होता है वो सद्भूतम एवं भवति, वो वास्तविक ही होता है, सत्य ही होता है, यथार्थ होता है। आचार्य जो वास्तविक आचार्य है वो कभी झूठ बोलता नहीं है, जो भी उपदेश देगा सच ही उपदेश देता है। अनुमान में एक प्रमाण है, अनुमान के द्वारा जो ज्ञान होता है वो सत्य ही होता है। और शास्त्र ऋषियों के द्वारा जो ग्रंथ है उनसे हमको सत्य का ही बोध होता है, और सत्य इसमें नहीं है, फिर भी व्यक्ति का विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता है? आगे कह रहे हैं, आगे देखिए, तो अर्थतत्व सद्भूतम एवं भवति, वो उनसे जो अर्थतत्व आप जानते हैं वो सत्य ही होता है। ये तेषाम यथा भूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्, ये तेषाम क्या अर्थ है रणजीत जी? ये तेषाम क्या है प्रसन्न चेता जी? ये तेषाम का क्या अर्थ होता है? जैन प्रकाश जी, ये तेषाम पंक्ति देखो, ये तेषाम, ठीक है। इन तीनों का जो शास्त्र का कथन और अनुमान प्रमाण और आचार्य का उपदेश, इनका यथा भूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्य, वस्तु का स्वरूप जैसा है उसको ऐसे ही प्रतिपादन करने की क्षमता इसमें है, इनमें है। इन तीनों के अंदर ऐसी शक्ति है, ऐसे सामर्थ्य है कि ये वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक वर्णन कर सकते हैं। तथापि फिर भी यावत् एकदेशोऽपि कश्चित् न स्वकरण संवेद्यो भवति तावत् सर्वं परोक्षम् इव अपवर्ग आदिषु सूक्ष्मेषु अर्थेषु न दृढ़ बुद्धिम उत्पादयति। इनमें तो कोई संशय नहीं है, आचार्य के वचन में, शास्त्र में और अनुमान प्रमाण में तो कोई संशय नहीं है, फिर भी व्यक्ति को विश्वास क्यों नहीं होता? तो उसका कारण बता रहे, यावत जब तक एक देशो अपि, एक देश एक भाग, किसका एक भाग? शास्त्र में तो 25 बातें बताई गई, उनमें से कम एक आपको प्रयोग करके देखना है। जब आप एक का भी प्रयोग नहीं करते तब आपको विश्वास नहीं होगा। यावत् एकदेशो अपि कश्चित् न स्वकरण संवेद्यो भवति, स्वकरण अपने साधनों से, अपने अंतःकरण में प्रयोग करके, अपने शरीर में, वाणी में, मन में, साधनों से संवेद्य भवति, जब तक ऐसे संवेद्य नहीं होता, जानने योग्य नहीं होता। शास्त्र में तो कहा है सच बोलने से लाभ है, झूठ बोलने से हानि है,
जब तक आप प्रयोग करके नहीं देखेंगे तब तक आपको विश्वास होगा ही नहीं। शास्त्र में तो सब बातें ठीक ठीक ही बताया, शास्त्र में कोई गलती बताई नहीं है, फिर भी प्रयोग न करने से व्यक्ति की रुचि नहीं होती, विश्वास ही नहीं होता। तथापि यावत् एकदेशोऽपि कश्चित् न स्वकर्ण संवेद्यो भवति, जब तक उन शास्त्र वचनों से, अनुमान प्रमाण की बातों से, आचार्य के उपदेश से कोई एक बात अपने निजी शरीर में, मन में, अंतःकरण में व्यक्ति अनुभव नहीं करता है, तब तक सर्वम परोक्षम एवं, सब कुछ उसको परोक्ष ही लगता है। कहाँ तक? अपवर्ग आदि। सबसे परोक्ष का विषय अपवर्ग है ना, अपवर्ग तो प्रत्यक्ष होता नहीं है, अपवर्ग प्रत्यक्ष तब होगा मरने के बाद, जीवन मुक्त व्यक्ति को होगा, तो वह सबसे परोक्ष विषय। तो सभी परोक्ष विषय में कहाँ तक? अपवर्ग आदिषु, अपवर्ग आदि सूक्ष्मेषु अर्थेषु, सभी सूक्ष्म विषयों में न दृढ़ बुद्धि उत्पादयति, दृढ़ बुद्धि को उत्पन्न होने नहीं देता है। दृढ़ बुद्धि न उत्पादयति, दृढ़ बुद्धि को उत्पन्न होने नहीं देता है। जब तक हम प्रत्यक्ष करके नहीं देखेंगे तब तक विश्वास होगा नहीं। एक बात पर विश्वास हो जाए तब फिर आगे आपके लिए रास्ता साफ हो जाता है। एक भी नहीं करता है, केवल सुनता रहता है, कोई विशेष लाभ नहीं होगा, जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जीवन में परिवर्तन करना है, लाभ उठाना है, तो आपको प्रयोग करके देखना पड़ेगा। किस बात का प्रयोग करेंगे? कोई एक मतलब क्या? शास्त्र वचनों में से कोई एक, आचार्य के 50 उपदेश है, उनमें से कोई एक उपदेश, अनुमान प्रमाण से 50 चीजें जानते हैं, उनमें से कोई एक स्वयं प्रयोग करके देखें तब पता चलेगा। जब तक एक भी प्रयोग नहीं करते तब तक दृढ़ बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। ये ठीक है ऐसे लगेगा ही नहीं, करके देखिए तब आपको दृढ़ बुद्धि प्राप्त होगी। नहीं करेंगे तो दृढ़ता बनेगी ही नहीं, ऐसी स्थिति रहेगी। आगे देखिए, तस्मात् शास्त्र अनुमान आचार्य उपदेश उपोद्बलनार्थम एवं अवश्यम कश्चिद अर्थ विशेष प्रत्यक्षी कर्तव्य। इसलिए शास्त्र, अनुमान और आचार्य के उपदेश को उपद्बलनार्थ, उपद्बल का अर्थ दृढ़ता, उनके बात पर दृढ़ विश्वास हो जाए तो उस दृढ़ विश्वास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अवश्यम कश्चिद अर्थ विशेष, उनके बातों में से कोई एक बात को, एक बात कम से कम लेकर प्रत्यक्ष कर्तव्य, उसको प्रत्यक्ष करो, प्रयोग करो। 10 बातें कहते हैं, सारे बातें बेकार लगती हैं, इस विश्वास होता ही नहीं। तो क्यों नहीं होता? कोई एक भी प्रयोग नहीं करते। कम से कम एक उपदेश, एक बात को पूरा जोर लगाकर प्रयत्न करना, उसमें बिल्कुल भंग करना ही नहीं। कोई भी एक उपदेश लीजिए, चाहे सत्य हो, अहिंसा हो, अस्तेय हो, एक को बड़ी दृढ़ता से पालन करिए, उतने में से ही आपको बोध हो जाएगा। एक भी नहीं करते तो सभी में ऐसे अश्रद्धा बनी रहेगी। आगे देखिए, तत्र तद उपदिष्ट अर्थ एकदेश प्रत्यक्षत्वे सति सर्वं सुसूक्ष्म विषयम अपि अपवर्गात् श्रद्धीयते। तत्र तद उपदिष्टार्थ, तत्र उसमें, किसमें? आचार्य के उपदेश में, अनुमान में और शास्त्र वचन में। उपदिष्ट अर्थ एक देश, उपदेश दिए गए विषयों में से किसी एक भाग का प्रत्यक्षत्वे सति,
प्रत्यक्ष हो जाने पर सर्वम, सारा का सारा, सुसूक्ष्म विषयम, सुसूक्ष्म, सबसे अधिक सूक्ष्म, गहरा सूक्ष्म, गहराई से गहराई, जितना भी सूक्ष्म विषय हो, अपवर्गात, अपवर्ग तक, सुसूक्ष्म विषयम अपि अपवर्ग श्रद्धीयते, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। एक भाग प्रत्यक्ष हो जाए तो आपको वहां तक श्रद्धा हो जाएगी। कभी आपको रोग हुआ और आपने किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कोई दवाई दी और एक दिन में ही आपका रोग ठीक हो गया, तो उस डॉक्टर के ऊपर आपका कितना विश्वास हो जाता है। दोबारा रोग हो तो कहाँ जाएंगे? उसी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो इतनी श्रद्धा हो जाती है लाभ होने से। डॉक्टर के बारे में सुनने से नहीं, सुना तो बहुत सारे लोगों के बारे में, लेकिन जिसका आपने प्रयोग किया और उससे आपको लाभ हो गया, प्रयोग किया लाभ हो, तब आपकी श्रद्धा एक अलग तरह की होती है। और ऐसी श्रद्धा हो जाए तब फिर अपमार्ग तक रास्ता साफ हो जाता है, ये कहना चाहता है। आगे देखिए, एतदर्थम एव इदम चित्त परिकर्म निर्देश्यते, एतदर्थम, इसी के लिए ही, इदम चित्त परिकर्म, ये चित्त का जो परिष्करण करने के लिए अलग अलग प्रक्रिया निर्देश्यते, निर्देश करते हैं। सूत्र में एक शब्द पढ़ा वाह, वाह का अर्थ क्या है? वाह का अर्थ विकल्प, अथवा, अथवा को कहता है। किसके साथ ये अथवा कर रहे हैं प्रशांत जी? अथवा का अर्थ क्या होता है? ये अथवा दूसरा, तो दूसरे किसके साथ ये विकल्प दे रहे हैं? ना ना, सूत्र की बात पूछ रहा हूँ, तो भाष्य की बात। सूत्र में बा पड़ा ना, किसके साथ? अन्य सूत्रों के साथ। ये भी एक उपाय, प्रच्छर्दन विधारण में प्राणस्य, वो हमें वहाँ पड़ा है। चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, आगे भी बहुत सारे सूत्र आएंगे, उसमें वहाँ पढ़ेंगे। तो इनमें से सब अलग अलग उपाय बताते हैं। क्यों बता रहे? किसी एक को भी आप जीवन में प्रयोग करके देख सकते हैं। आपको उसमें श्रद्धा नहीं है, चलो उसको छोड़ दो, जिसमें है उसमें करो। आपको कोई उपाय कठिन लग रहा है, उसको छोड़ दो, जो दूसरा सरल लग रहा है उसको करो। कोई सा तो करो एक। तो इसलिए बहुत सारे विकल्प दे रहे। भोज होता है ना, भोज में बहुत सारे भोजन रखते हैं। कोई तो आपको पसंद नहीं है, कोई तो कुछ तो खाएंगे। किसी को मीठा पसंद नहीं है तो नमकीन खाएगा, किसी को नमकीन पसंद नहीं है दूसरी चीज़ खाएगा। 10, 20, 30, 40 प्रकार के पदार्थ रख देते हैं। जो खाना है खाओ, उससे आप पेट भर सकते हैं। विकल्प है। तो इसलिए पतंजलि जी भी बहुत सारे विकल्प दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं रणजीत जी? न पसंद है तो इससे क्यों विकल्प दे रहे हैं? कोई भी एक कम से कम अपना कर देखो। सारे आप नहीं कर सकते, कोई एक बता देंगे आप कहेंगे ये तो कठिन है, मेरे से होगा नहीं। तो सरल सरल और सरल और सरल अलग अलग तरह बताते रहे। क्यों बता रहे? कोई तो एक प्रयोग करके देखो, जो आपको ठीक लगे, जो आपको अनुकूल लगे, उसी को एक को प्रयोग करके देखो। तो इसलिए बहुत सारे विकल्प दे रहे। एतदर्थम एवं इदम चित्त परिकर्म निर्देश्यते, ये चित्त परिकर्म निर्देशित किया जा रहा है। अनियता स्ववृत्तिषु तद विषयायाम वशीकार संज्ञायाम उपजातायाम चित्तम समर्थम स्यात् तस्य तस्य अर्थस्य प्रत्यक्षीकरणाय इति। अनियता स्ववृत्तिषु, अनियत, अनियत का क्या अर्थ होगा? अनियत मतलब
श्याम सुंदर जी अनियत निश्चित नहीं है, गिन नहीं सकते, संख्या में निश्चित नहीं है। सुबह से लेकर अब तक कितने वृत्तियां उठाई है, कितने वृत्तियां उठाई है विघ्नेश जी? बहुत सारे, गिन नहीं सकते। तो अनियत वृत्तियां, तो हमारा चित्त ऐसे अनेक वृत्तियों में हमेशा बहता रहता है। लेकिन अनियतासु वृत्तिषु तद विषयायाम वशीकार संज्ञाम, बहुत सारे विषय है तो उनमें से कोई एक विषय में मन को लगाना। तो अनियतासु वृत्तिषु तद विषयायाम, उन विषयों में, तद विषयायाम उस विषय में, वशीकार संज्ञाम, वशीकार संज्ञा, संज्ञायाम उपजातायाम, वशीकार संज्ञा की उत्पत्ति हो जाने पर, यदि आप चित्त को एक विषय में नहीं लगाएंगे तो आपका चित्त कितने विषय में जाएगा? असंख्य विषय में जाएगा। असंख्य विषय में जाएगा, उससे अच्छा एक विषय में लगा दें। कौन से विषय? शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, ग्रह, मणि, जो जो विषय सब दिया है, तो असंख्य विषयों में मन लग रहा है तो भटक रहा है इधर उधर इधर उधर, उसकी अपेक्षा कम से कम एक विषय में मन स्थिर हो जाए। तो उसके लिए उपाय बता रहे हैं। तो असंख्य वृत्तियों में भटकता हुआ मन का जब तद विषय वशीकार संज्ञा, उनका कोई विषय, एक विषय को चुना और उस एक विषय में वशीकार संज्ञायाम उपजातायाम, वशीकार संज्ञा उत्पन्न हो जाने पर चित्तम समर्थम स्यात्, चित्त समर्थ हो जाता है, चित्त समर्थ हो जाता है। तस्य तस्य अर्थस्य प्रत्यक्षीकरणाय, उस विषय को प्रत्यक्ष करने के लिए समर्थ हो जाता है। पहले छोटी छोटी योजना बनाते हैं, छोटा लक्ष्य बनाते हैं, उस लक्ष्य को आपने पूरा कर दिया तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। नहीं तो क्या लगता है, अरे मेरे से तो होगा नहीं, चित्तवृत्ति निरोध समाधि लगाना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता, इस जन्म में नहीं होगा, प्राय करके भावना रहती ना, इसी जन्म में नहीं होगा। तो पहले एक छोटा सा काम करो, उस छोटे से काम में जब आपको सफलता मिल जाती है तो आपको एक आत्मविश्वास प्राप्त होगा और आपका सामर्थ्य भी बढ़ेगा कि कार्य को कैसे करना होता है। इसलिए गुरुकुल आदि में भी देखेंगे, जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको पहले एक छोटा काम देते हैं, वो देखते हैं वो कितना उसको करता है, कैसी उसकी योग्यता, तो फिर उसको बड़ा और बड़ा और बड़ा, बड़े बड़े दायित्व, उत्तरदायित्व, सबसे बड़ा दायित्व भी उसको दे देते। क्यों देते हैं? छोटे काम को कराकर आचार्यों ने देखा कि भाई इस व्यक्ति की योग्यता है, सामर्थ्य है, ये कर सकता है और ठीक करता है। एक तो होता है व्यक्ति कितना पुरुषार्थ करता है, दूसरी बात होता है व्यक्ति कितना निष्ठावान है, बात को मानता है, कितना कितना मानकर करता है, कितना अपनी मर्जी से करता है, कितना स्वतंत्रता से करता है, वो सब आकलन होता है। एक छोटे भी कार्य को आप निष्ठापूर्वक ईमानदारी से करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। कोई भी विषय तो एक में यदि व्यक्ति चित्त समर्थ हो जाता है, तस्य तस्य अर्थ से उस विषय में, फिर आगे आप जिस जिस विषय में मन को लगाएंगे उस विषय में आपको सफलता मिलेगी, आगे आप बढ़ते जाएंगे। और चित्त भी एक अभ्यस्त हो जाता है। पहले चित्त कैसे था? अनट्रेंड, ट्रेनिंग नहीं मिला था, कैसे चित्त को किस कार्य में लगाना उसको प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था। कहीं भी चित्त था और कोई भी वृत्ति उठाता था, आप चित्त को अपने एक निश्चित विषय में लगाया, भले वो शब्द विषय हो, स्पर्श विषय हो, कोई विषय हो, मन को आपने लगाया तो मन उसमें ट्रेनिंग हो गया। क्या ट्रेनिंग हो गया? एक में स्थिर रहना है, दूसरे में नहीं जाना है। तो ऐसे जब ट्रेनिंग मिल जाता है, प्रशिक्षण हो जाता है, वो मन आपका प्रशिक्षित हो गया। अब उस प्रशिक्षित मन को आप उस काम को हटाकर दूसरा काम दे दो, उसको भी करेगा, दूसरे को हटाकर तीसरा काम दे दो, वो करेगा।
एक में यदि सफलता मिल गई तो दूसरे में भी अपने आप सफलता मिलेगी, ये नियम है। तो कम से कम एक को प्रत्यक्ष करो, ये कहने का अभिप्राय है। आगे देखिए, तथा च सती, और ऐसे होने पर श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधेय अस्य अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति इति। तथा च सती, क्या अर्थ है रणजन जी? तथा च सती, वैसे होने पर, कैसे होने पर? मन को एक विषय में लगा और मन उसमें स्थिरता का प्राप्त हो गया, वशीकार संजय का प्राप्त हो गया, बस उसी विषय में लगा, अन्य में नहीं गया। ऐसे हो जाने पर मन को जब एक विषय में लगाने का अभ्यास हो गया, वैसे होने पर श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि अस्य अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति, बिना रोक टोक के चल जाएगा। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि कौन से सूत्र में आया था? कितना नंबर सूत्र है? 20वां सूत्र है। तो उसको पढ़ाते समय किसी ने पूछा था कि हमारे अंदर श्रद्धा कैसे पैदा होगी? श्रद्धा हो जाए तब तक आगे आपका गाड़ी पार है। श्रद्धा हो जाए तो और किसी की जरूरत नहीं है। गलती हो, आप गिरेंगे उठेंगे उठेंगे गिरेंगे, चलते रहेंगे। बच्चा कितने बार गिरता है, लेकिन गिरते गिरते वो आगे बढ़ ही जाता है, चलना आ जाता है। तो गिरने से कोई समस्या नहीं है। आपको योग मार्ग के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। वो श्रद्धा पैदा कैसे होगी? तो श्रद्धा पैदा करने के लिए उपाय है। कोई एक बात को प्रयोग करके देखें। श्रद्धा तब होगी जब आप प्रयोग करेंगे। प्रयोग नहीं करेंगे तो ये आज जो कर रहे हैं ये भी आप छोड़ देंगे, इतनी भी श्रद्धा नहीं रहेगी। प्रयोग करते रहने से उपलब्धि होती है, उपलब्धि होने से श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है तो आगे व्यक्ति और करता है। ये एक तरफ से चक्र वृद्धि चलता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। प्रयोग करना मुख्य है, तो प्रयोग करने से श्रद्धा बढ़ती है। वेद मंत्र में बताया, व्रतेन दीक्षा आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणा। दक्षिणा तब मिलती है जब दीक्षा हो। जिसने दीक्षा नहीं ली उसको दक्षिणा नहीं मिलती। दीक्षा का मतलब योग्यता। तो योग्यता बढ़ती है जब आप व्रत लेंगे, संकल्प लेंगे, तो आपके अंदर स्वाभाविक योग्यता बढ़ती है। और योग्यता बढ़ती है तो दक्षिणा मिलती है। और दक्षिणा से क्या होता? मंत्र बोलो, दक्षिणा श्रद्धा में अपनोते। दक्षिणा मिलने से बड़ी श्रद्धा होती है। आप गए कहीं पर प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए, यज्ञ कराने के लिए, और दक्षिणा किसी ने कुछ नहीं दिया तो श्रद्धा रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। और दक्षिणा मिल जाए तो श्रद्धा बढ़ेगी, स्वाभाविक है। दक्षिणा श्रद्धा में अपनाती है, दक्षिणा से श्रद्धा बढ़ती है। और श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा हो गई तो सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये रास्ता है। वही बात योग दर्शन कहते हैं। योग दर्शन कोई वेद से विपरीत बात नहीं है, जो वेद में बताया उसी को ही बताना है। ऐसे होने पर श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि अप्रतिबंध बाधा रहित, बीच में कोई हॉम्स नहीं आएंगे। नेशनल हाईवे में हॉम्स नहीं होते हैं और राजमार्ग पूरा चलते रहते हैं उसमें। अप्रतिबंध न भविष्यन्ति, ऐसी स्थिति प्राप्त होगी। तो प्रयोग करना आवश्यक है। आगे 36वां सूत्र बोलिए, विषयों का वा ज्योतिषमति। यहाँ दो चीज है, एक विषयों का और एक ज्योतिषमति। तो दोनों के साथ प्रवृत्ति जोड़ दीजिए, विषयों का प्रवृत्ति और ज्योतिषमति प्रवृत्ति। बा शब्द पढ़ा, ये बा शब्द इन दोनों में बा नहीं है। पिछले सूत्र के साथ अगले सूत्र के साथ इसका विकल्प है। विषयों का प्रवृत्ति से भी और ज्योतिषमति प्रवृत्ति से भी मन स्थिरता को प्राप्त होता है, मन एकाग्र होता है।
हो गया, सूत्रार्थ तो इतना ही है। और विषयों का क्या है, ज्योतिष्मति क्या है, सामान्य समझ लीजिए, बाद में भाष्य में पढ़ेंगे। विषयों का अर्थ होता है शोक से रहित, विगता शोक यस्य स विशोक, जिसका शोक निकल गया, पार हो गया, वो विशोक। और स्त्रीलिंग कर देंगे तो विशोका। तो ऐसी एक प्रवृत्ति है, शोक रहित प्रवृत्ति, उससे भी चित्त स्थिरता को प्राप्त होता है, एकाग्र हो जाता है। और ज्योतिषमति, ज्योतिष 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 शिविर भी किया। ज्योतिष का क्या मतलब, प्रकाश, अग्निर ज्योति, ज्योतिरग्नि स्व प्रकाश। तो प्रकाश वाली, मति का अर्थ वाली, जैसे वहाँ विषयवती ऐसे यहाँ ज्योतिषमती। एक में मति हो गया, एक में वती हो गया, ऐसे कैसे, क्यों चंद्रदेव जी? एक में मति है, एक में वती है, ऐसे कैसे? पीछे में तो बताया विषयवती और यहाँ कहते हैं ज्योतिषमती, क्यों अभिषेक जी? सूत्र में बोल दिया ना। मानुपदाश्च मतरो वा। तो ज्योतिषमती ज्योतिष वाली, ज्योति वाली, किरण वाली प्रवृत्ति, एक शोकरहित प्रवृत्ति है और एक ज्योतिषमती प्रवृत्ति है। भाष्य देखिए, प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी इति अनुवर्तते। अनुवर्तते क्या अर्थ है ज्ञान प्रकाश जी? अनुवर्तते, अनुवर्तते का क्या अर्थ है? पीछे आप तो व्याकरण पढ़कर है ना, काशी का पढ़ना। क्या होता है अनुवर्तते? विघ्नेश, अनुवृत्ति आ रही है, अष्टाध्यायी की भाषा बोलो। पीछे के सूत्र से सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है। पीछे के सूत्र में जो शब्द पढ़े हैं वो शब्द इसी सूत्र में भी जुड़ेंगे आकर, उसको अनुवृत्ति कहते हैं। और अनुवर्तते एक ही बात है। प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, इतना जो भाग है 35वें सूत्र का, उसको लाकर इसी सूत्र में भी जोड़ना है। तो सूत्र क्या हो जाएगा? विशोका व ज्योतिषमती प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। इसी को अन्य भाषा में कहते इति वाक्य शेष, ये वाक्य शेष भी कह सकते हैं। आगे देखिए, हृदय पुंडरीके धारयतः या बुद्धि संवित। हृदय पुंडरीक, पुंडरीक का अर्थ है कमल, कमल फूल के समान। तो हृदय कमल, हृदय कमल कौन सा है? एक तो होता है हृदय जो रक्त प्रक्षेपक यंत्र है, वो वाला हृदय नहीं है यहाँ। यहाँ तो जो बीच वाला भाग है हृदय प्रदेश के समीपस्थ भाग होने से इसको भी हृदय प्रदेश कहते हैं। रक्त प्रक्षेपक यंत्र अलग है, वो तो बाएं तरफ होता है। और ये जो हृदय कमल स्थान कहते हैं, ये बिल्कुल बीचों बीच है। महर्षि दयानंद जी पूरा माप कर लिखा है, दोनों स्थानों के बीच में, नाभि से ऊपर, कंठ के नीचे, और बहुत सारा जगह हो गया। फिर का जो गड्ढा सा स्थान है, हर व्यक्ति के छाती में थोड़ा गड्ढा होता है, वो जो गड्ढा सा स्थान है वहाँ हृदय कमल है। वो रक्त मांस वाला हृदय नहीं है, वो अलग है। तो उस हृदय पुंडरीके, तो कमल फूल में जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियाँ सब हटा दें तो बीच में जो रहता है, बीच में जो भाग रहता है ऐसे रहेगा ना, ऐसे भाग यहाँ पर है बताते हैं। मुनि जी बता रहे थे, मुनि सत्यजित जी। पंखुड़ियाँ होती हैं, सारी पंखुड़ियाँ निकालते जाओ, बीच में एक भाग ऐसे मिलेगा आपको।
तो उसके समान यहाँ मिलता है, तो उसको हृदय कमल कहते हैं। तो हृदय कमल में धारयतः धारणा करने वाले व्यक्ति का या बुद्धि सम्मित, जो बुद्धि ज्ञान के बोध होता है, सम्मित का अर्थ बोध, अनुभूति कर सकते हैं, बुद्धि सम्मित जो ज्ञान की अनुभूति होती है। इतना कहकर अगली बात बता रहे, बुद्धि सत्वम ही भास्वरम आकाश कल्पम। बुद्धि सत्वम, या सत्वम का अर्थ पदार्थ, बुद्धि नामक जो पदार्थ है, भास्वरम, भास्वर क्या होगा? भास्कर सूर्य को कहते हैं, भास्वर वही है, चमकीला। तो बुद्धि सत्व में भास्वरम बहुत चमकीला होता है। आकाश कल्पम, कल्पम के सूत्र में पढ़ा है विघ्नेश जी, अष्टाध्याय के कौन से सूत्र में कल्पम शब्द पढ़ा है? कैसे अष्टाध्याय दोहराते नहीं? ईशाद समाप्त हो बोलो, नहीं आ रहा है। व्याकरण पढ़ रहे और अष्टाध्याय नहीं दोहरा रहे। तत्कार्य तद्वैसी च भगवान, व्याकरण पढ़ना तो अष्टाध्याय दोहराते रहना चाहिए ना। ईशाद समाप्त हो कल्प देशीय देशीय रह, याद आया सूत्र? तो ईशाद समाप्ति थोड़ा कम, तुल्यता को वहां कह रहा है, उसके तुल्य, उसके समान। कल्प का अर्थ तुल्य, ये ऋषि कल्प मतलब ऋषि के समान, ऋषि के तुल्य। ये आचार्य कल्प तो आचार्य के तुल्य। अब याद रखो, और एक जगह व्यास भाष्य में आएगा, दूसरे पाद में पूछूंगा तब, यही सूत्र आएगा तब पूछूंगा। बुद्धि ज्ञान की अनुभूति, सम्मित अनुभूति, बोध, बोध को, अनुभूति को सम्मित कहते हैं। धारणा करने वाला को जो ज्ञान की अनुभूति होती है, कैसे अनुभूति होगी तो उसके बारे में बता रहे। बुद्धि सत्व में भास्वरम, बुद्धि नामक पदार्थ है बहुत चमकीला है। आकाश कल्पम, आकाश के तुल्य होता है। आकाश की क्या विशेषता है चंद्रदेव जी? आकाश की क्या विशेषता है? सर्वव्यापक है, संकुचित नहीं है, फैला हुआ है। एक और दूसरी विशेषता क्या है? आकाश की दूसरी विशेषता है प्रशांत जी, किसी का भी जान आने में स्थान देता है, मतलब रोक टोक नहीं करता है, अबाध गति होती है। और विशेषता कौन बताएगा? आकाश की विशेषता, आकाश कभी मलिन नहीं होता है। पीछे आ चुका है ना, कहाँ पढ़े थे? संख्या में पढ़े थे क्या? आकाश कभी मलिन नहीं होता है, आकाश हमेशा साफ रहता है। और आकाश को कोई ढक नहीं सकता, ये दार्शनिक व्याख्या है। आकाश को कोई आवरण नहीं कर सकता। जैसे पुस्तक को आप ढक कर रख देंगे, आकाश को ऐसे ढक कर नहीं रख सकते। चित्त तो ढका हुआ रहता है, बुद्धि ढका हुआ रहता है, लेकिन जब हृदय पुंडरीक में धारणा लगाएंगे तो आकाश के तुल्य हो जाएगा। तत्र स्थिति वैशारध्य, वैशारध्य शब्द आ चुका है, क्या अर्थ है वैशारध्य? वैशारध्य निर्मलता, स्वच्छता, प्रवीणता। तो स्थिति वैशारध्य, स्थिति की स्वच्छता, निर्मलता से जो प्रवृत्ति होती है, तत्र स्थिति वैशारध्य प्रवृत्ति ही। केवल स्थिति तो एक सेकंड के लिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा, तो स्थिति जब आगे बढ़े, उसकी निर्मलता और वो लंबे काल तक चले, तो उससे जो प्रवृत्ति होती है, सूर्य, इंदु, ग्रह, मणि, प्रभा रूप आकारण विकल्प पदे, विकल्प को प्राप्त होता है। कौन से विकल्प को? कहते सूर्य के समान हो जाएगा।
कभी इंदु, इंदु का अर्थ चंद्रमा, चंद्रमा के समान हो जाएगा, कभी ग्रह के समान, कभी मणि के समान, कभी प्रभा, प्रभा सूर्य के जो उदय होने से पहले प्रकाश होता है उसको प्रभा कहते हैं। तो प्रभा रूपाकरण विकल्प दे, ये जो प्रवृत्ति है ऐसी प्रवृत्ति बनती है। ये एक बात पूरी हो गई। पूर्ण विराम तो लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप एक और विराम लगा दो समझने के लिए कि जो विशोका वाली प्रवृत्ति है यह पूरी हो गई, तो शोक से रहित स्थिति ऐसे बनती है। विशोका प्रवृत्ति यहाँ पूरी हो गई, आ गए। तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम, अस्मिता में समापन्नम चित्तम, अस्मिता में प्राप्त हुआ चित्त। अस्मिता क्या आती है? अभिषेक जी, अस्मिता क्या होती है? अस्मि का अर्थ मैं हूँ, तो उसी का भाव जो है ज्ञान, मतलब केवल आत्मा में है आत्मज्ञान को ही तो अस्मिता कहते। अस्मिता एक क्लेश भी है और अस्मिता एक संप्रजात समाधि भी है, तो दोनों में भाव एक ही है। जब अहम केंद्रित होता है उसको अस्मिता कहते हैं। तो अस्मिता में समापन्नम चित्तम, अस्मिता में जब चित्त को धारणा लगाते हैं, आत्मा में जब चित्त को एकाग्र करते हैं, तब क्या होता है? कहते निस्तरंग, निस्तरंग, तरंग नहीं रहते। कौन तरंग रहित हो जाता है? चित्त। चित्त में क्या तरंग हो सकते हैं? चित्त के तरंग क्या है? वृत्तियां, वितर्क, वितर्क उत्पन्न होते रहते हैं। तो निस्तरंग अर्थ वितर्क से रहित हो जाता है चित्त। तो अस्मितायाम समपन्नम चित्तम निस्तरंग, तरंग से रहित, वितर्क से रहित हो जाता है। महोदधि कल्पम, उदधि क्या होता है? उदधि समुद्र, महाउदधि महासागर। महासागर की क्या विशेषता है? अंदर देखो पूरा शांत रहता है। ऐसे ही कह रहे हैं, चित्त निस्तरंग हो जाता है और महोदधि कल्पम, कल्पम हो ही आया, महासागर समुद्र के समान शांतम, शांत होता है। अनंतम, अनंतम का अर्थ सीमा से रहित। सीमा से रहित मतलब चित्त तो सीमित है ना, फिर भी असीम कैसे कह रहे? तो इसका अर्थ होता है चित्त संकुचित भावना से हट जाता है। चित्त फैलकर बड़ा हो जाता है ऐसे नहीं, संकोच से रहित हो जाता है, खुलापन अनुभव होता है। शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम भवति, वो अस्मिता मात्र ही होता है, केवल स्वरूप मात्र का बोध होता है। यत्र इदम उक्तम, जहाँ पर यह बताया गया है, तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य अस्मि इति एवं तावत् संप्रजानित इति। तम अणुमात्रम, आत्मा अणुस्वरूप है, ये एक प्रमाण है। तो प्रश्न उठाते हैं ना लोग, आत्मा अणु है, प्रमाण कहाँ है? ये एक प्रमाण है कि आत्मा अणुस्वरूप है। तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य, उसको जान करके, अस्मि इति एवं, हूँ इति एवं, इस प्रकार, तावत् संप्रजानित, उतना वो संप्रजानित अच्छे प्रकार से जानता है। यह ज्योतिषमय प्रवृत्ति की व्याख्या हो गई। ऊपर वाले दो पंक्ति में विश्व का प्रवृत्ति, इन दो पंक्ति में ज्योतिषमय प्रवृत्ति। आगे उपसंहार कर रहे हैं, ऐसा द्वयी विशोका विषयवती, ऐसा, ऐसा प्रवृत्ति, ये जो प्रवृत्ति है ये दो प्रकार वाली है। ये प्रवृत्ति, एक विशोका विषयवती, विशोका विषयवती प्रवृत्ति एक, अस्मिता मात्र प्रवृत्ति ये दो। अस्मिता मात्र को ही ज्योतिषमती कहते हैं। तो विशोका विषयवती प्रवृत्ति एक और अस्मिता मात्रा ज्योतिषमती प्रवृत्ति ये दो, दोनों प्रवृत्ति
उच्यते कहा जाता है। यया योगिनः चित्तम स्थितिपदम लभते, जिसके द्वारा योगी का चित्त स्थिति पद को प्राप्त होता है। स्थिति पद को प्राप्त होता है, एकाग्रता को प्राप्त होता है। अपने बुद्धि में ही धारणा लगा सकते हैं। बुद्धि का ये, चित्त का ये, उसमें धारणा लगाएं। यदि आप अपने बुद्धि के ऊपर धारणा लगाएंगे तब तो विश्व का नामक प्रवृत्ति होगी, और आत्मा में धारणा लगाएंगे तो ज्योतिषपति प्रवृत्ति होगी, और इन दोनों प्रवृत्ति से भी चित्त एकाग्र होगा। विश्व का प्रवृत्ति से भी चित्त एकाग्र होता है, ज्योतिषपति प्रवृत्ति से भी चित्त एकाग्र होता है। किसी से भी कर सकते हैं। और पीछे जो था विषयवती प्रवृत्ति, विषयवती प्रवृत्ति शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनमें भी आप चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, इनमें भी कर सकते हैं। 50 विषय थे, 50 विषयों से मन को हटाकर एक विषय में लगाने का अभ्यास के लिए ये विषयों का निर्देश करते हैं। लेकिन ये भी समाधि के दृष्टि से बाधक है। आपके पैर में कांटा घुस जाए तो क्या करते हैं? कांटे को कैसे निकालते हैं? कांटे को कांटे से निकालते हैं। तो पहले कांटे को हटाने के लिए दूसरे कांटे का आपने प्रयोग किया, सुई का प्रयोग किया, अल्पिन का प्रयोग किया, जो भी किया, लेकिन उसको फिर रखते हैं या उसको भी हटा देते हैं? उसको भी हटा देते हैं ना। ऐसे तो नहीं एक कांटे को हटाने के लिए दूसरे कांटे को वहाँ रख दें, ऐसे तो नहीं करते। तो मन हमारा असंख्य वृत्तियों में भटक रहा था। उन वृत्तियों से हटाने के लिए हमने एक उपाय लिया। कौन सा उपाय? शब्द विषय, स्पर्श विषय, रूप विषय, रस विषय, गंध विषय, कोई सा भी एक विषय हमने लिया। अब इसका प्रयोजन होता है मन में असंख्य विषय आ रहे हैं, उन असंख्यों से हटा। अब फिर उसी विषय में आनंद लेने लग जाए, कोई उसी विषय कोई भोग में लग जाए, उसी विषय में डूब जाए, तो ये ठीक नहीं है। असंख्य से हटाकर एक में किया, और एक में जब अभ्यास हो जाए तो उसको भी हटाओ, उस कांटे को भी हटाओ, तब आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ही इस विषय को भी फिर हटाकर फिर हमको चित्त को समाधि में लगाना, ईश्वर में लगाना। तो यह तो विषय मन को केवल एकाग्र करने के लिए एक उपाय है, यह साध्य नहीं है, ये साधन है। साधन के रूप में यह उपाय का प्रयोग किया है। पाठ पूरा हो गया आज का। किसी को कुछ पूछना है? ये स्वामी जी जो एतेन चंद्रादित्य ग्रहमणि वाला वाक्य है, तो ये रश्मि सभी के साथ में जुड़ेगा? चंद्र रश्मि, आदित्य रश्मि, या केवल प्रदीप रश्मि के साथ में जुड़ेगा? नहीं, रश्मि तो केवल प्रदीप रश्मि है। चंद्र आदित्य ग्रह मणि इनको अलग रखा है, प्रदीप रश्मि अलग रखा है। अच्छा। और जो जैसे ऊपर नासिक आगे धारा जाता है, ये सब तो आंतरिक रूप से किया जाएगा इनको तो, लेकिन जो चंद्रादित्य है इनको भी मन से देखने का प्रयास करेंगे या आँख खोल करके इनमें धारणा करी जाएगी? दोनों प्रकार हो सकता है। धारणा दो प्रकार होती है, आगे तीसरे पाद में बताएंगे। देशबंधन चित्त से धारणा सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि व्यास जी बताएंगे। वृत्ति मात्रेण, वृत्ति मात्र से इसको हम करते हैं। संकल्प से उस विषय को लेकर भी कर सकते हैं, और बाहर वस्तु है उसमें भी धारणा लगा सकते हैं। बाहर घड़ी रखिए, घड़ी को आंख से देखकर उसमें धारणा लगा सकते हैं, और आंख बंद करके घड़ी को विषय बनाकर धारणा लगा सकते हैं। दोनों प्रकार के विषय संभव है। क्या पूछना? इस 36 सूत्र की जो पहली लाइन के भाष्य की पहली लाइन के अंत में है, हृदय पुंडरी के, ये पूरी पंक्ति के शब्दों के अर्थ आ गए हैं। एक बार हिंदी बता दीजिए।
36वें सूत्र का भाष्य की पहली पंक्ति हृदय पुंडरी के यहाँ से लेकर के हृदय कमल में धारणा करने वाले व्यक्ति का जो बुद्धि संबित ज्ञान की अनुभूति होती है वो कैसे होती है, तो उसको वर्णन कर रहे हैं। उसका बुद्धि सत्वम भास्वरम, बुद्धि नामक द्रव्य तत्व भास्वरम बहुत चमकीला होता है, आकाश के तुल्य होता है। वहाँ स्थिति की निर्मलता होने से एक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उसी ये प्रवृत्ति विश्व का प्रवृत्ति है। तो स्थिति की निर्मलता से विश्व का प्रवृत्ति होती है। सूर्य, इंदु, ग्रह, मणि, प्रभा, आकार से वो अलग अलग विकल्प को प्राप्त होता है। ये दूसरा प्रश्न है सूत्र नंबर 2 से तदेव प्रक्षीण मोहावरण सर्वता प्रद्योतमानम अनुवेदम रजो मात्रया। यहाँ पर जो सर्वता प्रद्योतमानम का है ये सत्वगुण के लिए कहा है। हाँ, सत्वगुण क्या दिखता है ना वहाँ, और रजोगुण लेस मात्रा है, वो कम है। तमगुण तो गायब, तमगुण उसमें नहीं है। सत्वगुण अधिक मात्रा में, रजोगुण थोड़ी मात्रा में। लेकिन स्थिति रजोगुण की बताई है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। रजोगुण नहीं है, रजोगुण थोड़ी मात्रा में हो, हाँ, सत्वगुण अधिक मात्रा में हो तब ऐसे होता है। रजोगुण अधिक होगा तब तो विषय ऐश्वर्य विषय प्रिय। उसमें जाएगा। ओम ओम 34वां सूत्र स्वामी जी, यहाँ पे जो नासिका पुटाभ्याम कह रहे हैं, दोनों नासिका से छोड़ना, तो जैसे एक नाक को बंद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम आदि कहते हैं, उसको वहाँ भी तो छोड़ ही रहे हैं, भले ही बारी बारी से, परंतु वहाँ भी तो निकाल ही रहे हैं, तो उसको भी प्राणायाम कह सकते हैं। प्राणायाम शब्द उसके लिए प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रच्छरदन तक रखा है। प्राणायाम को तो अलग रखा ना, विधारणम प्राणायाम, वहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है जी। प्राणायाम अलग है। तो ऐसे कोई श्वसन क्रिया है तो उससे चित्त एकाग्र होता है, तो कोई आपत्ति नहीं कर सकते। उसके लिए आगे बताएंगे, 39वें सूत्र में बताएंगे। अन्य किसी उपाय से भी होता है तो कर सकते। और एक विधारण यहाँ पे वी का क्या अर्थ है, विशेष या जो विरुद्ध है? सामान्य रूप से तो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, कुछ समय तो धारण करते ही है, तो विशेष रूप से धारण करते हैं तो प्राणायाम। और विरुद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेने की इच्छा हो और ना ले, रोक ले, विरुद्ध। वियुक्त धारण, धारण से रहित होना, तो फिर तो चलना होगा ना। यदि विपरीत अर्थ करेंगे, वियुक्त धारण करेंगे, बेधारणम वियुक्त धारणम, तो धारणा से रहित होना पड़ेगा। धारणा से रहित मतलब तीव्र गति से चलना, ये अर्थ आ जाएगा। और वियुक्त अर्थ नहीं होगा, विशेष रूप से धारण करना। जो वहाँ श्वास श्वास है गति विच्छेद, गति विच्छेद को ये विधारण कह रहे। पहले माइक लेते हैं फिर पूछते हैं। ओम, जो ये 35वें सूत्र में दे रखा है स्वामी जी, तालुनी रूप संहिता जिह्वा मध्य स्पर्श संहिता, तो ये तो तालु से रूप का कैसे होगा? आंख से रूप का होना चाहिए ना। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा करके देखो, करने से होगा, पढ़ने से नहीं होगा ना। आप उसमें धारणा लगा कर देखो तब होगा। और 10 चीज बताए ना, यही बात तो इतनी सारी बताए कि नहीं तो संशय बना रहता है। प्रयोग करके देखेंगे तो आपको विश्वास होगा, मोक्षता को विश्वास हो जाएगा। तो कोई एक आध प्रयोग करो, फिर उसके बाद इसका भी प्रयोग करो। ये प्रयोग में कल्पना करो आपको सफलता नहीं मिली, दूसरा प्रयोग करो जो सरल है, उसमें सफलता मिली, तो फिर उसके बाद चित्त में थोड़ा नियंत्रण हो गया, धारणा लगाने का अभ्यास हो गया, तब फिर इसमें धारणा लगाओ, तब होगा। तो कैसे होगा? करने से होगा। ठीक है। ओम स्वामी जी, स्वामी जी जो 36 सूत्र में ज्योतिषमती प्रवृत्ति का वर्णन है, तो पहले जो तथा अस्मितायम समापन्नम चितम, इसमें चित्त का स्वरूप
वर्णन हुआ है ना, फिर आत्मा का स्वरूप वर्णन नहीं, इसी पंक्ति में तो चित्तम है। चित्तम है, फिर जो यत्रेदमुक्तम तमणम, ये आत्मा का स्वरूप। यह तो जिस विषय में कहा गया, जिस विषय मतलब जैसे ज्योतिषपति प्रवृत्ति के बारे में कहा गया, ये ज्योतिषपति प्रवृत्ति हो गई जी। तो ज्योतिषपति प्रवृत्ति के बारे में अन्य आचार्य ने, अन्य व्याख्याकार ने ऐसे बताया। पंचशिखा आचार्य जी का श्लोक ऐसे मानते हैं। नहीं, इसमें तो आत्मा का स्वरूप के अणुमात्रम जो कहा, ये आत्मा का में स्वरूप। जब धारणा लगाएंगे जी। तब चित्त ऐसे बनेगा। अच्छा चित्त को आपने आत्मा में लगाया तो चित्त ऐसे ऐसे बन जाएगा। अच्छा जी, विषय तो आत्मा है। जी ठीक हुआ, धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। ये जो 9 विक्षेप और 5 सहविक्षेप हैं, इसमें जैसे आता है कि अभी पूछा भी गया था कि जो अनुभव है, भाव है, वही दुख है। कांटा चुभना दुख नहीं है, उसका जो भाव पैदा होता है वह दुख है। तो ऐसे ही क्योंकि आत्मा का ये नैमित्तिक गुण है सुख और दुख, इस दृष्टि से दुख भी एक, सुख भी एक विघ्न या बाधा नहीं है सुख का अनुभव करना किसी भी विषय में, तो वो उसको विघ्न में क्यों नहीं लिया? सुख अनुभव हो तो चित्त एकाग्र रहता है ना। दुख होने से चित्त में चंचलता होती है जी। सुख हो अनुभव हो रहा है तो बाधा नहीं होती है, अनुकूल है वातावरण। अभी जैसे मौसम है, न गर्मी है न ठंडी है, तो आराम से बैठ सकते हैं। ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो पसीना पसीना हो गए तो ध्यान नहीं लगेगा, करने में कठिनाई होगी। ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो ठिठुरेंगे तो ध्यान लगाने में कठिनाई होगी। मौसम अनुकूल है, सुख हो रहा तो ध्यान लगाने में कठिनाई नहीं है, तो सुख बाधक नहीं है, दुख बाधक है। नहीं माने सुख भी क्लिष्ट वृत्ति कहलाएगी? होता अलग, सुख क्लिष्ट भी होता है, अक्लिष्ट भी होता है, दोनों हो सकते हैं। नहीं, ऐसा व्यवहार में कहा जाता है कि किसी भी विषय का भोग करना है तो उसमें सुख नहीं लेना है, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करना। हाँ, तो उसमें तात्पर्य यही रहता है, अविद्या हमारे जुड़ी रहती है। कोई भी विषय भोगते हैं तो व्यक्ति के अंदर प्रवृत्ति रहती है, इसको भोगूंगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। ये तृप्त करने का साधन मानकर भोग करता है, उसी का नाम है भोग। तो उसी को अस्मिता क्लेश बताते। भोग भोगते समय उस पदार्थ को अपने से अलग नहीं देखना, उसी में डूब जाना, इसी का नाम भोग है। और आत्मस्वरूप को जानते हुए प्रयोग करना तो भोग नहीं है, वो अपमार्ग है, ऐसे बताया शास्त्र में। मतलब आवश्यकता की पूर्ति जो है वो ठीक है, और यदि भोग या तृप्ति करने की भावना से करते हैं तो वो ठीक नहीं है। हाँ, वो भोग मतलब आत्मा के लिए नहीं चाहिए, ये भाव रहना चाहिए। अच्छा। गाड़ी में तेल डालते हैं तो हमको लगता है मैं गाड़ी में तेल डाल रहा हूँ, जी जी अपने में नहीं डाल रहा हूँ, ऐसा लगता है। जी जी लेकिन जब भोजन डालते हैं तो लगता है ना मेरे अंदर जा रहा है, जी। तो उसी का नाम क्लेश है। अच्छा। तो अब मेरे अंदर नहीं जा रहा, मैं तो आत्मा हूँ। जैसे गाड़ी अलग है, मैं गाड़ी में तेल डाल रहा हूँ, ऐसे मैं शरीर में तेल डाल रहा हूँ, जी। ऐसा अनुभव करना है, उसी को बताते हैं। और एक प्रश्न है स्वामी जी कि ये प्रच्छेदन में जो पाठ से संबंधित हो तो पूछिए, अन्य शंका तो बाद में पूछ सकते। नहीं, अभी इसी का था ना ये 34वें सूत्र का, प्रच्छेदन को भी बाह्य प्राणायाम कह सकते हैं, उसमें मूल इंद्रिय संकुचन भर नहीं है। क्या प्रश्न कर रहे हैं? यह अलग विषय है, इसमें तो कोई ऐसे लिखा नहीं। जितना ऋषि ने लिखा है उतना ठीक है, नहीं तो बाकी इसको कहीं विधान है तो कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। नहीं, इसको चतुर्थ के अलावा मानना चाहिए या बाह्य प्राणायाम मानना चाहिए? नहीं, विधारणम तो प्राणायाम अलग से बता दिया, अच्छा। ये तो कई बार बता दिया मैंने। प्राणायाम को भी यहाँ विधारणम शब्द से कहा। अच्छा प्रच्छर्दन एक अलग चीज है, अच्छा। प्राणायाम अलग चीज है, प्रच्छर्दन एक अलग चीज है। प्रच्छेदन बाह्य में नहीं आएगा, बाह्य प्राणायाम से अलग है। अलग है। ठीक। ओम। ये स्वामी जी, ये अस्मिता समाधि और ये अस्मिता क्लेश जो है, इनमें एक बार और बता दो, इनमें अंतर कैसे करेंगे? अस्मिता समाधि में तो आत्मा का प्रत्यक्ष होता है,
वो संप्रजात समाधि की ऊंची स्थिति है। और अस्मिता क्लेश तो अलग है। क्लेश का अर्थ जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान लेना, वो अस्मिता क्लेश है। और जो मैं हूं उसको मैं मानना, ये अस्मिता समाधि है। दोनों में अंतर समझ में आया? मैं नहीं हूं उसको मैं मानना, इसका नाम अस्मिता क्लेश। और जब मैं हूं उसी को मैं के रूप में अनुभव करना समाधि में, वो अस्मिता समाधि है। दोनों ठीक में है, अंतर। धन्यवाद। चलिए आज पाठ ये रखते हैं। शांति शांति शांति।